Hey guys, my name is Jitesh, and in this video I am going to tell you the difference between a diploma program and a degree program here in Canada. So without wasting any more time, let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहला डिफरेंस एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक डिग्री प्रोग्राम में है इन दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में। तो अगर दोस्तों आप अपनी 12th के बाद एक डिप्लोमा प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हो, तब दोस्तों आपको अपनी 12th क्लास में मिनिमम मार्क्स चाहिए 60% एंड उसी के साथ दोस्तों आपके आईएलटीएस में मिनिमम बैंड स्कोर होना चाहिए 6.5 बैंड ओवरऑल विद 6 बैंड ईच। मतलब कि दोस्तों आईएलटीएस में आपका ओवरऑल स्कोर 6.5 बैंड होना चाहिए कम से कम, एंड उसी के साथ आपका किसी भी सेक्शन में 6 बैंड से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। तब दोस्तों आपका कनाडा में एक डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी 12th के बाद एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, तब आपको अपनी 12th क्लास में मिनिमम मार्क्स चाहिए 70% एंड उसी के साथ आपको आईएलटीएस में ओवरऑल बैंड स्कोर चाहिए 7 बैंड मिनिमम। एंड उसी के साथ ही साथ दोस्तों आपको अपनी स्कूल टाइम की को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अटैच करनी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों आपने अपने स्कूल टाइम में अगर किसी प्रोजेक्ट में पार्ट लिया हो, किसी क्विज में पार्ट लिया हो या फिर किसी स्पोर्ट के इवेंट में पार्ट लिया हो, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अपनी फाइल में ऐड करनी पड़ेगी। तभी दोस्तों आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा किसी डिग्री प्रोग्राम में। अब दोस्तों सेकंड डिफरेंस एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक डिग्री प्रोग्राम में है इन दोनों के ड्यूरेशन में। तो अगर दोस्तों अपनी 12th के बाद एक डिप्लोमा प्रोग्राम करते हो, तब दोस्तों आपका जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके अंदर टोटल 4 सेमेस्टर्स होंगे और एक साल में दोस्तों 2 सेमेस्टर लगते हैं यहाँ कनाडा में। मतलब कि आपके जो डिप्लोमा की टोटल ड्यूरेशन होगी वो टोटल ड्यूरेशन होगी आपकी 2 साल की। और हम मान के चलते हैं दोस्तों कि आप जब कनाडा आओगे तब आप 18 साल के होगे, और जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा 2 साल का, तब आप 20 साल के हो चुके होंगे। एंड उसके बाद दोस्तों आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, चाहे आप डिप्लोमा प्रोग्राम में आओ चाहे आप डिग्री प्रोग्राम में आओ, दोनों में ही आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और उस 3 साल के वर्क परमिट में पहले 1 से 1.5 साल काम करने के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर दोगे। तो मतलब कि दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें तो एक डिप्लोमा प्रोग्राम में आपको कनाडा में आने के बाद पीआर मिल जाएगी अराउंड 3 से 4 साल के अंदर। तो वही चीज दोस्तों अगर हम एक डिग्री में देखें तो हम मान के चलते हैं कि आप 12th के बाद यहाँ कनाडा आ रहे हो, आपने एक डिग्री प्रोग्राम लिया है, तो आपके डिग्री प्रोग्राम में दोस्तों टोटल 8 सेमेस्टर्स होंगे और वही सेम चीज इसमें भी 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर लगते हैं आपके। तो मतलब कि दोस्तों आपकी डिग्री की जो टोटल ड्यूरेशन होगी वो 4 साल की होगी। और हम वही मान के चलते हैं कि आप 18 साल के हो जब आप यहाँ पे आओगे। जब आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आप 22 साल के हो जाओगे। उसके बाद जब आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, उसके पहले 1 से 1.5 साल जॉब करने के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई करोगे। मतलब कि दोस्तों अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम में आते हो तब आपको यहाँ कनाडा में पीआर मिलेगी अराउंड 5 से 6 साल के बाद। वही सेम चीज अगर आप एक डिप्लोमा प्रोग्राम लेके आते हो तब आपको पीआर मिल जाएगी अराउंड 3 से 4 साल के अंदर। तो लगभग दोस्तों डबल का डिफरेंस है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो किसी डिग्री प्रोग्राम में, तो आपको डबल टाइम लग जाएगा कनाडा की पीआर लेने में इन कंपैरिजन टू अ डिप्लोमा प्रोग्राम। अब दोस्तों थर्ड डिफरेंस एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक डिग्री प्रोग्राम में है इन दोनों की अपॉर्चुनिटीज में। तो मान लेते हैं दोस्तों कि एक स्टूडेंट ने एक डिप्लोमा किया है और दूसरे स्टूडेंट ने एक डिग्री की है सेम ही फील्ड में। अब दोस्तों जब ये दोनों स्टूडेंट्स मार्केट में जाएंगे जॉब लेने के लिए, तो कौन से स्टूडेंट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, कौन से स्टूडेंट को ज्यादा सैलरी मिलेगी एंड कौन से स्टूडेंट की ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी। तो दोस्तों जिस स्टूडेंट ने डिग्री कर रखी होगी उसको प्रेफरेंस भी ज्यादा मिलेगी, उसको सैलरी भी ज्यादा मिलेगी एंड उसकी ओवरऑल वैल्यू भी ज्यादा होगी एक डिप्लोमा होल्डर के मुकाबले में। अब दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे दोस्तों रीजन ये है कि एक डिग्री के अंदर आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक डिप्लोमा के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल नॉलेज की बात करें तो ओवरऑल नॉलेज उसको ज्यादा होती है जिसने डिग्री कर रखी हो इन कंपैरिजन टू समवन विद जस्ट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब दोस्तों फोर्थ डिफरेंस एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक डिग्री प्रोग्राम में आ जाता है स्कॉलरशिप्स का। तो दोस्तों बेसिकली कनाडा के अंदर अगर आपको एक डिग्री करनी है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आपको एक डिप्लोमा करना है तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम में जाते हो, मतलब कि एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो वहाँ पे आपके चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटीज को फंड मिलता है हर साल। किसी किसी यूनिवर्सिटी को $500,000 मिलते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी को $1 मिलियन मिलते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी को $2 मिलियन भी मिलते हैं, जिस पैसे को दोस्तों यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप देने के लिए यूज करती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम में जाते हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको हो सकता है, आपके चांसेस है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है 10% की, 20% की या 50% की, या कई कई स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मतलब उनकी पूरी पढ़ाई फ्री में होती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस चीज़ को एक डिप्लोमा प्रोग्राम से कंपेयर करें, मतलब एक कॉलेज से कंपेयर करें, तो कॉलेजेस में दोस्तों चाहे आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कॉलेजेस में दोस्तों स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही तरीके से मिलती है। अगर आप यहाँ कनाडा में आ चुके हो, आपने अपना डिप्लोमा प्रोग्राम चूज कर लिया है एंड आपका दोस्तों
एक सेमेस्टर हो गया या 2 सेमेस्टर हो गया, उसके बाद जो आपके मार्क्स है, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तब दोस्तों आपको एक सर्वे देना होता है एंड आपको एक एस्से भी लिखना होता है। एंड फिर दोस्तों आपको हो सकता है कि आपको कॉलेज वाले स्कॉलरशिप दे दे $1000 की या $2000 की या $3000 की, उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कॉलेज के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको कनाडा में डिग्रीज के अंदर मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन कॉलेजेस के अंदर मतलब डिप्लोमा प्रोग्राम में आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब दोस्तों फिफ्थ डिफरेंस एक डिप्लोमा प्रोग्राम और एक डिग्री प्रोग्राम में आ जाता है कॉस्ट का। तो अगर दोस्तों आप एक डिप्लोमा प्रोग्राम में जाते हो तो चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आपकी एवरेज फीस जो है वो आएगी अराउंड $8000 से लेके $10,000 पर सेमेस्टर। मतलब कि आपकी टोटल जो कोर्स की फीस होगी वो आपकी होगी अराउंड $30,000 से लेके $40,000 तक की। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी डिग्री प्रोग्राम में जाते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप किसी एवरेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में, तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस होगी अराउंड $10,000 से लेके $15,000 तक की। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू या यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, तब आपकी एक सेमेस्टर की फीस होगी $20,000 से लेके $30,000 तक की। तो दोस्तों मेरा एक फ्रेंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसने कोर्स ले रखा है, उसकी एक साल की फीस जाती है $50,000 और उसका 4 साल का कोर्स है, तो मतलब उसका टोटल एक्सपेंस आएगा उसकी डिग्री में $2 लाख का, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है 1,20,00,000 रुपए। वही चीज़ अगर हम एक टॉप के कॉलेज से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 2 साल के डिप्लोमा की $40,000। तो अब दोस्तों ये सारी बातें सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि डिग्री करना एक काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एक डिप्लोमा के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप एक डिप्लोमा को चूज़ करो ओवर ए डिग्री अगर आपके ऊपर ये 3 चीज़ें अप्लाई होती है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरीके से कनाडा पहुंच जाओ, कनाडा पहुंच के आपको कनाडा की पीआर मिल जाए, तब आई वुड सजेस्ट कि आप एक डिप्लोमा प्रोग्राम को चूज़ करो ओवर अ डिग्री। एंड दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपका पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, अगर आपका पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तब भी दोस्तों आपको एक डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए ओवर अ डिग्री। एंड तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अगर आपके पास इंडिया में इतने फंड्स नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स के पास इंडिया में इतने पैसे नहीं है कि वो आपको एक कनाडा में डिग्री करा सके, तब भी दोस्तों आपको एक डिप्लोमा प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए ओवर अ डिग्री। अब दोस्तों अगर आपके ऊपर तीसरी चीज़ अप्लाई होती है तब भी दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कनाडा में आ जाओ एक डिप्लोमा प्रोग्राम लेके, और जब आपका डिप्लोमा प्रोग्राम पूरा हो जाए और जब आप वर्क परमिट पे आ जाओ, फिर आप वर्क परमिट पे 1 से 1.5 साल काम करने के बाद अपनी पीआर अप्लाई कर दो। और जब आपकी पीआर हो जाएगी उसके बाद आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड फिर दोस्तों आपको डिग्री करने के लिए 4 साल नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगाने पड़ेंगे और 2 साल में ही आपकी डिग्री हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो आपने डिप्लोमा कर रखा होगा, आपके डिप्लोमा के जो क्रेडिट्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी डिग्री में, एंड आपको पहले 2 साल की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी अपनी डिग्री की, आपकी सीधी डिग्री स्टार्ट होगी आपके 3rd ईयर, एंड आपको सिर्फ अपना 3rd ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा एंड 4th ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा एंड आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। एंड दोस्तों पीआर होने के बाद अगर आप डिग्री करते हो तो उसका आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि पीआर होने के बाद आपकी जो कॉस्ट है डिग्री की वो 3 गुना कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। क्योंकि दोस्तों अगर कोई डोमेस्टिक स्टूडेंट एक डिग्री करने जाता है तो उसकी जो कॉस्ट होती है, उसकी जो फीस लगती है, वो 3 गुना कम होती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के कंपैरिजन में। So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.